प्रदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा आज बगरा 7 क्षेत्र में कानपुर जनपद में जो महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है और जो इसका उद्देश्य व्यापारियों को एकजुट करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में डंडे वाली सरकार है और इस डंडे वाली सरकार में आप जहां जाएंगे अपनी फरियाद सुनाने, वहां आप सिर्फ डंडे पाएंगे। तो कहते हैं ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके सिर बाजी और टके सिर खाजा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी विषय को लेकर के आज हमारे प्रिय छोटे भाई और पूर्वी इकाई से जिला अध्यक्ष मनीष सोनी जी और प्रिय छोटे भाई सद्दाम हुसैन जी जिला उपाध्यक्ष पूर्वी इकाई उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन, आप दोनों के नेतृत्व में जो आज मीटिंग रखी गई है, उसके लिए सबसे पहले तो आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियों से स्वागत करें इसके लिए कि इन्होंने एकजुट होकर और व्यापारियों के स्वाभिमान को लेकर के इतने जागरूक है। और सिर्फ मेरी चंद घंटे पहले बात हुई थी और एक इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, इसके लिए आप दोनों लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बात करते हैं, मैं चंद बातें करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग उस विषय में जानो भी और क्यों हम इस सम्मेलन को करना चाहते हैं, उसके पीछे भी क्या उद्देश्य है वो मैं आपको बताऊं। याद हो या ना हो, मैं आपको याद कराता हूं, लेकिन मुझे आज भी याद है 8 नवंबर 2016 की वो काली रात, जिस दिन देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं तानाशाह इसलिए बोल रहा हूं कि चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 8 नवंबर 2016 की वो डेट थी, वो तिथि थी, जिस दिन देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसा तुगलकी फरमान जारी किया था। और उस फरमान के जारी होने के बाद हमारे देश का 137 करोड़ जनसंख्या जो हमारे देश में वास करती है, चाहे वो करोड़ों करोड़ हमारा व्यापारी हो, व्यापारी साथी हो, किसान भाई हो, उद्योग जगत से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, चाहे फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सबके साथ घोर अन्याय का काम किया। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। उस तुगलकी फरमान के बाद लगातार जिस तरीके से फैक्ट्रियां बंद हुई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, व्यापार जगत चौपट होने की स्थिति में है। ऊपर से जीएसटी और सीएसटी, जीएसटी यानी कि बेसिक टैक्स, इस प्रकार के जो टैक्स लगा रखे हैं, जो उनके खुद के आला अधिकारी नहीं समझ पाते कि ये है क्या जीएसटी। कुल मिला के व्यापारियों के साथ हत्या करने का काम किया गया। व्यापार जगत के अंदर इतना रोष है कि वो अपनी व्यथा नहीं बता पा रहा है, और बताने जाता है तो वो डंडे चला देता है। वो बैठा है लखनऊ में पागल बाबा। तो जिस तरीके से ये सरकारें चल रही हैं, ये व्यापारियों का दमनकारी सरकारें हैं। दूसरी चीज, लगातार जिस तरीके से व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। अभी एक मामला सुनने में आया था बस्ती का कि एक ज्वेलर्स के साथ पुलिस वालों ने तकरीबन 1 महीने तक रेकी करके उसका 40 लाख रुपए का माल लूट लिया। बांदा में परसों व्यापारी की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद में शराब के घर घुस करके गोली मार के हत्या कर दी गई, लूट लिया गया। गोरखपुर में पेट्रोल पंप लूट लिया गया। सुनने वाली कोई सरकार नहीं है। ना हम अपनी पीड़ा बयां कर पा रहे हैं और ना ही ये सरकार सुरक्षा दे पा रही। तो व्यापार जगत की सुने कौन? 2 शब्द मैंने जो छोड़े थे, मैं उसको अपनी बात को पूरी करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया नोटबंदी वाला, और व्यापार और व्यापारियों के लिए तुष्टीकरण का काम किया, बिल्कुल व्यापार ध्वस्त कर दिया। मैं मानता हूं कि ये जो त्रासदी थी, ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। और इस नोटबंदी के फैसले के कारण ये जो फैसला लिया गया, इसका जो दुष्प्रभाव है आज पूरा देश भुगत रहा है। चाहे आम हो चाहे वो खास हो, कोई भी उससे वंचित नहीं है। हमें मालूम है कि कोविड-19 महामारी देश में थी और साथ साथ
आपने देखा कि व्यापारी ही सिर्फ एक ऐसा वर्ग था जो सबसे आगे आया, उसने टेंट लगाए। मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूंगा, आप लोगों ने बहुत मदद की, जगह जगह टेंट लगा करके। सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के, व्यापार जगत से खास तौर से मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूं कि व्यापार जगत से जुड़े हुए जो भी समाज के लोग थे उन लोगों ने आगे बढ़ के महाराष्ट्र से आ रहे श्रमिकों को, दिल्ली से आ रहे श्रमिकों की सबकी मदद की। इसके बावजूद भी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार व्यापारियों के लिए जो फैसला ले रहे हैं, आप देख लीजिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती चली जा रही है। आज हमारे देश की जीडीपी सबसे निचले पायदान पे थी और देश के जो सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो 7.5 जीडीपी थी और जाते जाते 8.5 हो गई थी और आज हम कहां 4.5 पे बैठे हुए हैं। आधी अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी गिर गई है और बचे खुची कमी मोदी सरकार के जो आला अधिकारी और उनके जो आला नेता हैं, हम वित्त मंत्री सीतारमण जी की बात करेंगे। अभी बजट पारित किया उन्होंने, बची खुची जो कमी थी वो उन्होंने पूरी कर दी और आज गिरते गिरते हमारी जीडीपी तो एकदम निचले पायदान पे आई गई। आज उन लोगों के गलत फैसले के प्रभाव के कारण हम भूटान जैसे अविकसित देशों की श्रेणी में, मतलब शर्म की बात है देश के हुक्मरानों के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बेहद शर्म की बात है। तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और 2 शब्द कहूंगा उस भाषण पुरुष के लिए, मोदी के लिए। भाषण बहुत देता है ना कि बेचत बेचत मैं चला, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोई। भाई LIC बेच दी, पेट्रोल पंप बेच दिए सारे, अडानी अंबानी के नाम कर दिए, लखनऊ वाला एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी एयरपोर्ट हो गया, सब कुछ बेचे डाल रहा। तो बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोई, और छूट गया हो घर कोई, छूट गया हो घर कोई तो सूचित कर दो मुझे। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को अगर व्यापार जगत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि देश पूरा अडानी अंबानी के हवाले हो जाए और आप और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक समय होगा जब वो ये सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो गलत फैसला लेके भाजपा की सरकार बनाई, वो जो गलत फैसला तब हुआ था, ये 2022 में हमें सुधारना है। हमें उस सरकार को चुनना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप जिसको भी चुनना चाहें चुने, लेकिन उस सरकार को चुनिए जो आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को सुरक्षित रख सके। जय व्यापार मंडल, जय व्यापारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापारी।